हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास की। तो राजस्थान इतिहास में हम पहले पढ़ते हैं चौहान वंश। चौहान वंशों की जो रियासत रही हैं वो सावर, अजमेर, रणथंभौर, नाडौल, जालौर, सिरोही, बूंदी और कोटा। ये जो हैं चौहानों की रियासतें रही हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं सावर या अजमेर के चौहानों का इतिहास। तो सावर जो क्षेत्र है यहाँ पर चौहान वंश का शासन था। इसमें हमारे पहले शासक हुए हैं वासुदेव। यह सावर के चौहान राज्य का संस्थापक माना जाता है, यानी कि सावर में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो वासुदेव चौहान ने की थी। राजशेखर एक कवि हुए, उनकी पुस्तक है प्रबंध कोश। इसके अनुसार 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव चौहान ने सावर में की थी और वासुदेव चौहान ने सांवर झील का निर्माण करवाया। दूसरे शासक हैं हमारे गूबक प्रथम। ये पहले चौहान जो थे प्रतिहारों के सामंत थे, यानी कि जो पहले यहाँ पर प्रतिहार शासकों का शासन था, तो उनके जो चौहान थे ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहार राजा थे नागवट सेकंड। इन्होंने जो गूबक प्रथम है उनको वीर की उपाधि दी थी। कालांतर में जो गूबक प्रथम है इन्होंने क्या किया, प्रतिहारों का अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए और अलग अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसलिए गूबक प्रथम जो है ये पहला स्वतंत्र चौहान राजा बना। इसके शासक अगले आते हैं चंदन राज। चंदन राज में प्रमुख है इनकी जो पत्नी थी यानी रानी थी आंध्र प्रभा, जिनको हम रुद्राणी भी कहते हैं। यह पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर पूजा करती थीं और ये शिव की भक्त थीं और अपनी योगिक क्रियाओं में निपुण थीं। तो ध्यान रखना है, आंध्र प्रभा जिनको हम रुद्राणी भी कहते हैं, पुष्कर झील में 1000 दीपक जला करके पूजा करती थी। अगले शासक हैं बागपति राज। बागपति राज जो है इनको 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है और इनके बेटे हुए हैं लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज ने क्या हुआ कि नाडौल जो है वहाँ पर अपने चौहान वंश की नई शाखा की स्थापना की थी। उसके बाद में बिग्रराज सेकंड आते हैं। बिग्रराज सेकंड जो थे इन्होंने गुजरात के जो चालुक्य राजा हैं मूलराज प्रथम को पराजित किया और साथ ही बड़ौच में अपनी जो कुलदेवी है आशापुरा माता, ध्यान रखना आशापुरा माता जो है ये चौहानों की कुलदेवी है और इन्होंने बड़ौच में इनका मंदिर बनवाया बिग्रराज सेकंड में। गोविंद थर्ड आते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं फरिश्ता। फरिश्ता इतिहासकार के अनुसार जो गजनी के राजाओं को मारवाड़ को पार करने नहीं दिया गोविंद थर्ड ने। परशुराम विजय जो है इसमें गोविंद थर्ड को बैरी घट्ट की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट है कि बैरी घट्ट की उपाधि किससे दी गई है, तो ये गोविंद थर्ड को, और किसके अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार। अगले शासक हुए हैं अजयराज। इनका शासनकाल है 1105 से 1133 ईस्वी। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की और यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। इसने गर्जन मतंगों यानी कि जो गजनी के राजाओं थे उनको हराया था, जिनको हम गर्जन मतंग कहते हैं। इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया था अजयराज जी ने। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर जो हमारे जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं उनके बीच में शास्त्र हुआ था, उनकी अध्यक्षता की थी अजयराज के द्वारा। इनकी जो रानी थी सोमल देवी, हम जिसको सोमलेखा कहते हैं, कि इन्होंने इनके नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। अपने अंतिम समय में ये अपने बेटे जो थे अर्णोराज उनको राजा बनाया और बाद में ये सन्यासी हो गए। अगले शासक बने अर्णोराज 1133 से 1153। तो 1135 में अजमेर के पास जो तुर्कों को हराया था और इस युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण कराया था, यानी कि इस युद्ध में जो साफ सफाई के लिए आना सागर झील का निर्माण कराया। अर्णोराज का जो उपनाम है वो आनाजी है। इसने मालवा के जो राजा थे नरवर्मन उनको पराजित किया था। तो मालवा के बाबा नरवर्मन। इसने गुजरात के जो चालुक्य राजा थे वो जयसिंह सिद्धराज को भी हराया था। तो मालवा के शासक और चालुक्य राजाओं से इनकी दुश्मनी थी। तो मालवा के नरवर्मन को और चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को इन्होंने हराया था। जयसिंह सिद्धराज ने जब हराया था तो अपनी राजकुमारी, इनका नाम था कांचन देवी, कांचन देवी का विवाह किया अर्णोराज के साथ में। गुजरात के जो चालुक्य राजा हुए हैं कुमारपाल ने अर्णोराज को हरा दिया। तो तीसरा है इनका जो गुजरात में चालुक्य राजा दोबारा से हुए कुमारपाल ने इनको अर्णोराज को हरा दिया। और अर्णोराज ने अपनी जो राजकुमारी थी वो जालण देवी का विवाह जो है कुमारपाल से इनको करना पड़ा। इन्होंने पुष्कर में बरा मंदिर का भी निर्माण कराया। बरा मंदिर जो है विष्णु जी का मंदिर है। इन्होंने जो जैन धर्म का एक संप्रदाय है
खड़तर इनको भूमि अनुदान भी दिया था। किसने? अर्णोराज ने। इनका शासन है 1133 से 1153। साथ ही अर्णोराज की हत्या उसके बेटे जगदेव ने की थी। और उसके बाद में इनका जो अर्णोराज जो है, इनके 2 पत्नियाँ थी, एक सुधवा और एक थी कांचन देवी। सुधवा से जगदेव और विग्रहराज फोर्थ हुए हैं। जगदेव का जो पुत्र हुआ था वो पृथ्वीराज सेकंड हुआ है। विग्रहराज फोर्थ जो है, इनके पुत्र हुए अपरगांग और नागार्जुन। दूसरी जो पत्नी थी कांचन देवी, इनसे शासक हुए सोमेश्वर। और पृथ्वीराज थर्ड, हरिराज और गोविंद राज। तो अर्णोराज की हत्या के बाद उनका पितृ जो था वो जगदेव, वो गद्दी पर बैठता है। तो जगदेव जो है, इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। फिर उसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इनको हटा दिया था। तो जैसे ही इसने शासन किया तो विग्रहराज चतुर्थ ने इनको हटा दिया। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो 1153 से लेकर 1163 तक इनका शासन रहा है। दशरथ शर्मा जो हमारे इतिहासकार हुए हैं, इनके अनुसार इनके शासन काल में चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी विग्रहराज चतुर्थ ने चौहानों की उन्नति की, इसलिए इनको चौहान युग का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने जो गुजरात के जो शासक थे कुमारपाल चालुक्य, इनको हराया था, क्योंकि कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को भी हराया था। इसका बदला लेने के लिए इसने गजनी के खुसरो शाह को भी हराया था। इसने दिल्ली में जो तोमर वंश का राजवंश था उसको ख़त्म किया। और अब तोमर जो हैं वो चौहानों के सामंत बन चुके थे। इसने बीसलपुर, इनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, तो अपने नाम से ही लगभग बीसलपुर की स्थापना की और यहाँ पर तालाब और शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम है हरकेली। यह भारवी के किरातार्जुन नियम पर आधारित है। हरकेली नाटक जो है भारवी कवि के किरातार्जुनीय नाटक पर आधारित है। इसमें शिव यानी कि शिकारी और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। इसने अजमेर में एक सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके उसको एक पाठशाला जो थी उसको मस्जिद में बदलवा दिया और इसका नाम रख दिया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इस मस्जिद में पीर पंजाब शाह का जो है अढ़ाई दिन का उर्स मनाया जाता है। थैंक यू। ये जानकारी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।